नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। शबाना गो, शबाना गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खैरुल्लाह अजीज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खैर की बात। शबाना कौन है? शबाना कहां से आई है? ये शबाना कौन है? इसके पीछे मैं बताता हूं। शबाना है कराची के इलाके लियारी में वाक़े नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा के बारे में बहुत सारे इल्जामात हैं, अब से नहीं कई बरसों से। लेकिन प्रिंसिपल इतनी पावरफुल है कि कोई उन्हें हटा नहीं सकता। हटाना तो दूर की बात, उनके खिलाफ तहकीकात ही शुरू नहीं हो सकी। उन पर इल्जाम क्या है? उन पर इल्जाम है सरकारी स्टूडेंट के लिए आने वाले यूनिफॉर्म को महंगे दामों बेचना। छोटी बात है। उन पर इल्जाम नंबर 2 क्या है? स्टूडेंट को छुट्टी चाहिए, नहीं मिलेगी, लेकिन अगर फी छुट्टी 3000 रुपए वो देंगे तो जितनी चाहे वो छुट्टियां कर सकते हैं। ये भी बड़ा नहीं है। स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध से आते हैं माहाना 15 से 20,000 रुपए। 15,000 पहले थे, अब 20,000। लेकिन ये वजीफा स्टूडेंट को नहीं मिलता। तालिब इल्म जो नर्सिंग के उनको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? शबाना की मर्जी से मशरूत है। शबाना ने स्कूल में नर्सिंग कॉलेज में एक गैंग बना रखा है। ऐसे लोग भर्ती किए जो उनके कारिंदे हैं। बताया जाता है कि इन कारिंदों का ताल्लुक लियारी गैंगवार से है। शबाना की स्कूल में, शबाना के कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट हैं जो बरसों से वहां पढ़ रहे हैं। पढ़ते नहीं है लेकिन उनके काम करते हैं। ये तालबा जो पढ़ते हैं वहां पे, ये जब चेक कैश कराने जाते हैं तो चेक कैश कराना शबाना की मर्जी से मशरूत है। वहां पे गैंग के लड़के मौजूद होते हैं, वो साइन किया हुआ चेक लेते हैं, कैश कराते हैं, पैसा लाके शबाना को देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसमें गैंग वालों का भी हिस्सा होता है। शबाना के बारे में 2017 में कॉलेज के 36 स्टूडेंट ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी उनके करप्शन के खिलाफ, उनकी नाइंसाफियों के खिलाफ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। शबाना, मेरे पास एक शबाना की ऑडियो लीक है। उनकी गुफ्तगू है एक स्टूडेंट के साथ, वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन इससे पहले आज रुकन सिंध असम्बली जो इस मामले में वो कहते हैं बकौल उनका कि वो असम्बली में आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन शबाना को कोई नहीं हिला सकता, शबाना के खिलाफ कोई तहकीकात नहीं कर सकता, शबाना का कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्यों? उनके पीछे कोई तो होगा। मैं गुज़िश्ता 4 साल से मैं सिंध असम्बली के अंदर इन बच्चों के लिए आवाज उठा रहा हूँ कि इनके माहाना वज़ाइफ जो 15,000 थे वो 30,000 रुपए हो गए, लेकिन इन बच्चों को 1 रुपए भी नहीं मिलते। इस वक्त वहाँ की प्रिंसिपल शबाना नामी खातून है जो बच्चों के साथ जिनसी हरासमेंट करती है। वो खातून इन बच्चों के साथ तशद्दुद करती है, इनके पैसे छीनती है। जो मेरिट पे एडमिशन होते हैं उनसे भी 3-3 लाख रुपए वसूल किए जाते हैं और वो बताते हैं कि हमने ऊपर सेक्रेटेरिएट तक पैसे देने होते हैं। मैं आज इसलिए इनके साथ बैठा हूं कि अब डकैती की वारदातें शुरू हो गई हैं। उसने सारे स्टूडेंट्स के अकाउंट्स को फ्रीज करवा दिया है और जेपीएमसी के सुल्तान नामी मैनेजर, जेपीएमसी में नेशनल बैंक की ब्रांच में सुल्तान नामी मैनेजर की साथ मिली भगत के साथ वहां से क्लर्क रियाज को साथ भेजती है। 4 अपने जो आप कह ले कि मरात याफ्ता स्टूडेंट है जो बरसों बरस से उस कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, उनको साथ भेजती है। एक बच्चे के अकाउंट में 2.5 लाख रुपए आए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं, और जब वो पैसे निकाले जाते हैं तो वो वहां से लेकर पैसे फरार हो जाते हैं। दूसरे दिन बच्चे एहतजाज करते हैं तो उनके साथ तशद्दुद किया जाता है, इनके कपड़े उतारे जाते हैं, इनको मारा जाता है। सिंध हुकूमत इस वक्त सिर्फ तमाशाई बनी हुई है। अब्दुल रशीद ने आज कॉलेज के तलबा के साथ सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज किया। उनका यह कहना था कि उनको कॉलेज आने से रोका जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही है। पुलिस हुक्काम की तरफ से उनको कहा गया कि आप वहां ना जाए, आपकी जान को खतरा है। इन्होंने इस मामले पे असम्बली में आवाज उठाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। माफिया की मुस्तकिल पहरेदारी हो रही है। मैंने डीएसपी साहब से बात की, उन्होंने कहा आप नहीं आए आपकी जान को खतरा है। एसएचओ से बात की, कहने लगे आप नहीं आए आपकी जान को खतरा है। अच्छा मेरी जान को खतरा है, मैं एमपी हूँ, तो ये बच्चे जो वहाँ पढ़ने जाते हैं
जिनके मेरिट पे दाखिले होने के बाद भी इनसे 3-3 लाख रुपए लिए इन्होंने। जब सईद अब्दुल रशीद ने इनके खिलाफ आवाज उठाई तो उस स्टूडेंट के साथ जो गुफ्तगू है वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। उसमें वो क्या कह रही है कि कौन है ये अब्दुल रशीद, क्या कर लेगा, मेरा पावर देखना है, मैं दिखाऊंगी उनको अपना पावर। और या तो सभी करप्शन करते हैं, एमएस से लेके जो भी मुलविस है सभी करप्शन करते हैं, सिर्फ शबाना ही क्यों, शबाना के खिलाफ क्यों। और उस स्टूडेंट से कहते हैं कि आपने वो रकम, स्टूडेंट गया था बैंक में क्या बताया गया कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। क्यों फ्रीज हो गया है? मैडम शबाना ने आपका अकाउंट फ्रीज कराया। वो आया शबाना की मिन्नतें करने लगा। तो अमजद के साथ इतना अच्छा था, तुझे हमने अपने मैंने अंदर अभी तक घुसाया अमजद है। के खिलाफ एक बात नहीं की मैडम। मैं कल भाई से मैंने बोला था कि मेरा चेक बुक आया हुआ है, तो उसने मुझे बोला कि चेक बुक आया हुआ है तो पैसे भी आए होंगे। मैंने बोला पैसे नहीं आए, लेकिन हो सकता है चेक बुक हमसे ले ले, क्योंकि सीआर ने बताया भी है, इसके अलावा मतलब अनाउंस हुआ है। तो भाई ने मुझे बोला अगर तुमने चेक बुक दे दिया तो उसके बाद घर नहीं आना, क्योंकि तुम एक जगह पे अपना हक नहीं ले सकते हो, तो नहीं आओ। फिर मैं कल गया बैंक, मैंने वहाँ से मतलब चेक पैसे निकालने के लिए, तो वो बता रहे कि आपका अकाउंट फ्रीज है। तो मैंने बोला क्यों फ्रीज है, ये मेरा अकाउंट बना है तो फ्रीज क्यों है। वो बता रहे थे कि ये मतलब मैडम ने फ्रीज किया है। मैं घर गया, मैंने भाई से बात की तो उसने बोला कि आप कल से खिलाफ नहीं, वो मेरे भाई ने मुझे ये बताया कि जहाँ पे आपको अपना हक ना मिले आप नहीं पढ़ो। या तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलेगा, नहीं पढ़ो। तो मैं तुझे खुला बता रही हूँ, या तेरा हक तुझे नहीं मिलेगा, नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ो। इधर तुम्हारा हक नहीं मिलेगा, 4 साल तक तुम्हारा हक नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं पढ़ो। सही है। तुझे अपने अंदर घुसाया, तूने इसके साथ अटैच करवाया, तुझे हर चीज में आगे किया, और तुम ही हमारे दुश्मन निकले, और तुम ही हम लोगों को काटने के लिए बैठे हुए हो। मैं पूरी किसी क्लास को भड़का रहे हो, अवैध के साथ ग्रुप बनाया हुआ है, अवैध के साथ अवैध तो हमारे साथ नहीं है मैडम। अवैध तो उन लोगों ने मेरे को गुड एडमिन बनाया, ठीक है मैडम। ऐसे किसी को कौन एडमिन बना सकता? तो नंबर है उसके पास। जब मैं कल गया अकाउंट फ्रीज था, तो मैंने भाई से बात की, उसने बोला कि तुम कल से जाओ ही नहीं, क्योंकि मैं रोज़ आता हूँ मैडम, मैं घर से पैसे लेता हूँ, मेरा कोई बिजनेस तो नहीं है मैडम, ना मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, लेट आता हूँ, मैं छुट्टी भी इस वजह से नहीं करता हूँ मैडम, क्योंकि मैं खड़ा हूँ। मैं हम इस हालत भी है, कल मैं गए मेरे जूते पूरे पानी से भरे हुए थे मैडम, हम फिर भी आते छुट्टी नहीं करते, ना मैं कि क्लास में किसी के साथ बदतमीजी की है। शॉर्ट लीव नहीं मिलती, शॉर्ट लीव मिलती है मैडम, करते हो कौन सा तुम्हें यहाँ पर फाइनली जाती है, तेरे सर पे हाथ रखा है अमजद की वजह से, तुझे इतना कवर किया है, तुझे थोड़ी गैरत आनी चाहिए थी कि तुम तो मैडम के खिलाफ नहीं जाते। क्या करेगा ये तो बता के लिखते, इतना तो दिमाग में सोच के बैठो। लियारी के अंदर जो बैठे हुए सारे करप्शन मंजूम कर रही है, करप्शन उजैर कर रहा है, करप्शन नीचे एमएस कर रहा है, करप्शन शबाना कर रही है, सब एक रशीद के कहने पे सब हट जाए। रशीद खुद साफ सुथरा है, सब दुलावर है रशीद। बोलो बिहार का आगरा राज का ठेका लिया था, कहाँ रोड बने हुए, लोगों की नौकरियों को पैसे खा के बैठा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखे थे, कहाँ उनके चेक? पूछो ना, तुम्हें सिर्फ शबाना नजर आ रही है। जाओ पेट्रोल की कीमत तो कम करवाओ, फिर आके शबाना से लड़ो। इससे लड़ने के लिए फौरन खड़े हो जाते हो, जाओ उधर तो लड़ो जब पेट्रोल इन्होंने बढ़ाया हुआ है। तुम जो कर सकते हो करो, जितना जोर लगाना ही लगा लो, फिर तुम यहाँ की ताकत भी देखना और अपनी ताकत भी देखना। तो ऑडियो क्लिप आपने सुना, गुफ्तगू सुनी आपने, इसमें कुछ नामुनासिब अल्फाज भी है, लेकिन मजबूरी थी, मैं उसको एडिट करके नहीं चलाना चाह रहा था। उसमें अब्दुल रशीद जो एमपीए है उनके खिलाफ भी उन्होंने गुफ्तगू की, मैं काटना नहीं चाह रहा था, ये उनके इल्जामात है। वरना अब्दुल रशीद साहब को इलाके के लोग जानते हैं कि वो किस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। वाहिद एमपीए है एक पार्टी का, लेकिन वो वहाँ के लोगों की आवाज उठा रहे हैं, वो गैंगवार के खिलाफ लड़ रहा है, वो करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है, वो इलाके की तरक्की के लिए लड़ रहा है। और अब उम्मीद है कि इस प्रोटेस्ट के बाद और ये जो ऑडियो लीक है इसके बाद शायद सिंध गवर्नमेंट कोई फैसला कर ले। इस मामले में मैं मजीद इन्वेस्टिगेट करूंगा और एक और वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तफसीली, लेकिन हुकूमत सिंध को सोचना चाहिए, हुकूमत सिंध को क्यों गवर्नमेंट ऑफ सिंध पीपल्स पार्टी क्यों बदनाम है।
वो इसलिए बदनाम है कि ऐसे ही लोग मौजूद होते हैं जिनकी कोई ना कोई पुष्पनाही कर रहा होता है और वो बहती गंगा में हाथ धो रहे होते हैं। ये जो पैसे आते हैं स्टूडेंट के, ये सिर्फ ये नहीं है कि ये शबाना कहती होगी, इसमें कई हिस्सेदार होंगे। तो आई होप के हुकूमत सिंध इस मामले में एक्शन जरूर लेगी। तो जी नाज़रीन, आपने तमाम तफसीलात सुन ली। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने राय का इजहार करें। अगर आपको पसंद ना भी आई हो तो भी आप अपने मनफी रिमार्क्स भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी अपनी सवाबदीद है। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एक मुल्क के दो कानून नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जस्टिस, 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 शबाना।